चांदपुर गांव में चंदर अपनी पत्नी नीलम और लड़की मंजरी के साथ रहता हो गई, लेकिन वह मंजरी की तरह खूबसूरत नहीं थी। दोनों लड़कियां कुछ बड़ी हो गईं तो एक दिन हेमा की लड़की नीला रोती हुई आई और बोली, मम्मी, अब मैं मंजरी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सब कहते हैं तुम मंजरी की तरह गोरी नहीं हो और ना ही तुम्हारे बाल उसकी तरह काले और लंबे हैं। पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। अरे बेटी रो मत, तुम तो गोरी हो और तुम्हारे बाल भी लंबे हैं। हाँ, लेकिन मंजरी की तरह लंबे नहीं हैं। जब मुझसे कोई ऐसे कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है मम्मी। इसकी कोई तरकीब निकालो, नहीं तो मैं आज खाना भी नहीं खाऊंगी। चिंता मत करो बेटी, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। छोटी मोटी बातें तो दूर की बात है। उसी दिन हेमा ने जड़ी बूटियों की कोई दवा तैयार की। उसने वह चाय में मिलाकर मंजरी को पीने के लिए दी। उसे पीने के थोड़ी ही देर बाद मंजरी के पूरे शरीर में जलन पड़ने लगी। वह बोली, मम्मी, पता नहीं ये चाय पीकर मुझे क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरे शरीर में आग जल रही है। हाय, क्या हो गया है तुझे? पता नहीं क्या बात है। दवा का असर उसे पता नहीं था। वह तो जलन के मारे तड़प रही थी। दूसरे दिन से मंजरी के शरीर में बदलाव आने लगा। मंजरी बोली, यह क्या? हाय, मेरा सारा शरीर धीरे धीरे काला पड़ रहा है। आज मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं। मम्मी, ये मुझको क्या हो रहा है? हाय। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? थोड़े ही दिनों में मंजरी के सिर के सारे बाल झड़ गए और उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। मम्मी, आपने तो गजब कर दिया। मैंने तो इतना अच्छा रिजल्ट सोचा भी नहीं था। अब ठीक है, मैं जहां कहीं जाऊंगी सब मुझे ही सुंदर बताएंगे। एक बार हेमा की भतीजी की शादी का कार्ड आया। हेमा मंजरी और नीला के साथ फंक्शन में गई। वहां बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। सब चौंक कर मंजरी को देखने लगे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। देखना तो जरा कैसा नमूना आया है। ये कितनी बदसूरत लग रही है। बिल्कुल चुड़ैल लग रही है। ऐसी बदसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके तो सिर पर बाल भी नहीं है। शायद इसी बीमारी की वजह से ऐसा हो गया होगा। जब ऐसा हाल है तो अपने घर पर बैठती। जरूरी क्या है कि हर जगह जाकर घुसो? सर पर बाल भी नहीं है। कितनी अजीब लग रही है। ऐसा लगता है जैसे इसे कोयले में डुबाकर निकाला है। अब भला उसे लाने की क्या जरूरत थी? सारी पार्टी का मजा ही किरकिरा कर दिया है। सारी बातें सुनकर नीला की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब सब उसे सुंदर बता रहे थे। मंजरी की इंसल्ट देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। आज बहुत मजा आया। बहुत बनी घूमती थी पहले। अब पता चलेगा कि मेंटल टॉर्चर होना कितना बुरा लगता है। हाँ। दूसरे दिन जब नीला, माँ और मंजरी लौट कर आए तो मंजरी रोते हुए बोली, मम्मी, अब आज से हम कहीं नहीं जाएंगे। सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। थोड़े दिनों में मंजरी और खिन्न हो गई। वह अपनी दवा लेने के लिए क्लिनिक में पहुंची थी। सारे मरीज मंजरी का मजाक उड़ाने लगे। एक मरीज बोला, अरे यार, ये लड़की कैसी अजीब लग रही है। हाँ यार, मैंने तो आज तक ऐसी काली लड़की नहीं देखी जिसके सर के बाल ही गायब हो। मंजरी सुनने के सिवा और कर क्या सकती थी। वह बिना दवा लिए ही लौट आई और सारा दिन आंसू बहाती रही। घर का सारा काम तो मंजरी ही करती थी। दूसरे दिन वह बुखार की वजह से नहीं उठी तो कुछ भी काम नहीं हुआ। नीला बोली, मम्मी, चाय पीनी है। अभी तक मंजरी नहीं उठी। जाकर देखो क्या बात है। कितनी देर में मिलेगी? हेमा को बहुत जोर का गुस्सा आया। वह तमतमाई हुई आई और बोली, दिन चढ़ गया है, तुझे होश नहीं है? काली माई कहीं की, अभी तक तूने कुछ नहीं किया। मैं क्या करूं? मेरा उठने का मन ही नहीं करता। पूरे बदन में दर्द हो रहा है। इस बात पर तो हेमा को और भी गुस्सा आया। उसे चाय पीने की तलब लग रही थी। उसने मंजरी को बाह पकड़कर उठाया और दांत पीस कर बोली, चल अब जल्दी से चाय बना ले। कसम से सिर में तेज दर्द है। मनहूस कहीं की कलूटी, जब तुझे कोई काम नहीं करना है तो यहाँ से निकल।
हेमा ने हाथ पकड़कर मंजरी को घसीटा और घर के बाहर लाई। उसने मंजरी को धमकाया और कहा, आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, समझी? और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब मंजरी बड़े बड़े आंसुओं से रोती हुई चली जा रही थी। उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं था। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। बहुत थक जाने पर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। बुढ़िया खजूर के पत्ते जमा कर रही थी। मंजरी उसके काम में मदद करने लगी। बुढ़िया चुपचाप उसे देखती रही। जैसे ही बुढ़िया उठी, मंजरी ने उसका टोकरा सिर पर रखवा दिया। बेटी, तू तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं देख रही हूं कि तेरी दुर्दशा हो रही है। ले, मैं तुझे यह कंघा देती हूँ। इसे तू अपने बालों में फिराना। और यह शीशी है, इसमें गुलाब जल भरा है। इसे पानी में डालकर नहाना। भगवान की दया से फिर तुझे कोई कमी नहीं रह जाएगी। और इस कंघे से जो मांगोगी यह वही देगा। यह सुनकर मंजरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बुढ़िया के सामने ही कंघा अपने बालों में फिराया। उसके घने काले बाल वापस लहराने लगे। वह खुशी से अपने घर की ओर चल दी। वो बाथरूम में गई। उसने गुलाब जल को पानी में मिलाया और नहाने लगी। हे प्रभु, अब मुझ पर दया करो, गुलाब जल का असर हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। नहाने के बाद जब वह बाहर निकली तो खुशी से उछल पड़ी। उसका चमचमाता गोरा रंग रूप वापस आ गया था। मम्मी देखो, मेरा गोरा रंग वापस आ गया। सुनते ही हेमा दौड़ी आई और वह आंखें फाड़ फाड़ कर मंजरी को देखने लगी और बोली, बेटी, तू तो पहले से भी ज्यादा गोरी हो गई। कितनी सुंदर लग रही है। यह चमत्कार कैसे हुआ? भगवान ने ही मेरे लिए एक चमत्कार भेजा था। ऐसा जादू देखकर हेमा तो डर गई। अब तो बस कंघे को आजमाना बाकी रह गया था। ए कंघा, तू थोड़े से पैसों की व्यवस्था कर और मेरी मम्मी को खुश कर दे। अब मेरी मम्मी के गुस्से को दूर कर दो। कंघे से नोटों की गड्डी झरने लगी और जब गड्डियां देखी तो सबके मुंह पर मुस्कान आ गई। मंजरी के लिए हेमा के दिल में प्यार जाग उठा। ये तो कंघे की करामात थी। हेमा ने मंजरी को गले से लगा लिया और बोली, बेटी, तू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तू तो बहुत अच्छी है। मंजरी तो थी ही दिल की अच्छी। उसने सबको माफ कर दिया। नीला ने भी माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो दीदी। अब तो खुशनुमा माहौल हो चुका था। घर में पैसों की कमी नहीं रही। मंजरी दिल खोलकर गरीब लोगों की सहायता करती थी। दूर दूर तक उसका नाम फैल गया।